भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी कोई घर में ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह के लिए कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा है। जब भी आप कोशिश करते हो उसके विवाह को कराने के लिए तो कोई न कोई दिक्कत, कोई न कोई समस्या आ जा रही है और उसका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर क्या हो गया जिसके कारण इसका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल और केवल इतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है ना, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी ये मनोकामना, सारी की सारी इच्छा अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताऊँगा। अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ, तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया, तो अवश्य रूप से सारी की सारी जो इच्छा है, सारी की सारी जो मनोकामना है, वो अवश्य रूप से पूरी होंगी ही होंगी। और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना, वो होगा ही होगा। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, वो उनकी केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है, किसी का लड़का है, किसी का लड़की है, इसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन कोई न कोई अड़चन, कोई न कोई समस्या आ रही है, जिसके कारण इनका जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें कि हमारा जो बच्चा है उसका जो विवाह है वो अच्छे तरीके से हो जाए। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो कोई भी बच्चा है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा ना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। और जो कुछ भी चाहते हो सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होंगी ही होगी। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय जब बताए तो लोगों ने जा जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी ना, वो पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था, जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, अब वो बिना बोले, बिना कुछ कहे केवल और केवल पढ़ाई ही करता है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं, वो अपने आप पढ़ने लगते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे तरीके से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया, तो जो कुछ भी चाहते हैं सारी की सारी इच्छा मनोकामना बस रूप से पूरी होगी ही होगी, ठीक? लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको 3 काली मिर्च और 1 धतूरे से ये उपाय करना है। कैसे करना है? 3 काली मिर्च लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च। तब गुरुदेव ने बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको काली मिर्च लेना है, ठीक? और जैसे आप काली मिर्च लेंगे, काली मिर्च लेने के बाद आपको क्या करना है, 1 धतूरा लेना और उसी व्यक्ति को भेज देना है कहाँ? सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर भेजेंगे उसको, शिव मंदिर भेजने के बाद उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना,
उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके, ठीक ना, उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। ठीक, तो आपने क्या किया, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, केवल और केवल आपको लेना है 11 लाल फूल। क्या लेना है? 11 लाल फूल लेना है। अब देखिए जब आप लाल फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल केवल गुलाब को लीजिए, अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल केवल गुड़हल के लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, 4 फूल किसी और के ले लिए, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक, ले लिया आपने। लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुँच जाना है सीधा सीधा, क्या आपको सीधा सीधा आपको पहुँच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे शिव मंदिर पहुँचेंगे आपके दिमाग में आएगा कि जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है माता सुख सुंदरी के ऊपर। अब देखिए जिनके मतलब पता है जिनको कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो उधर साइड आपको अपना चेहरा करके खड़े हो जाना है। ठीक, तो खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको जैसे जलाधारी हो गए, जलाधारी के बिल्कुल बीच उनकी जगह होती है, बीचों बीच किसकी, माता सुख सुंदरी की। तो बस आपको वहीं चुपचाप क्या कर देना है, आपको मतलब अर्पित कर देना है। ठीक, ये था कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको क्या करना है, जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको चुपचाप लेना क्या है, केवल और केवल आपको लेना है, सबसे पहले आपको लेना है क्या, लाल चंदन। और लाल चंदन लेने के बाद पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, ठीक, अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे तो उसके बाद आपको करना क्या है, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, अपने दाहिने हाथ मतलब राइट हैंड की कोई भी एक उंगली से 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। कितना? 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। और 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाने के बाद आपको करना क्या है, चुपचाप अर्पित करना है और औषधि के रूप में मांगना है। 5 मिनट तक खड़े रहना है। उसके बाद आपको फिर से वही क्या है, आपको उंगली टच करनी है, वही उंगली टच करके आपको घर लाना है जहाँ आप लोग सोते हैं, और जिधर साइड दीवार होगी उसी दीवार में लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना, इतने के बीच मनोकामना बस रूप से पूरी होगी ही होगी।